हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। और अब लगभग सब लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा। आप सब लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिया अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी लोग ज़्यादातर इस बात से सहमत हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो पेट का एग्ज़ाम लिया है, इसमें बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है। तो इसमें कई ऐसे कारण हैं जिससे कि बच्चों का नाराज़ होना लाजमी है और बच्चों को नाराज़ होना भी चाहिए। तो नाराज़गी जो बच्चों की है वो गलत नहीं है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनमें जो है यानी कि हम लोग जिस विषय पर बात कर सकते हैं। वैसे जितने भी प्रेडिक्शन हैं सब लोगों के, वो सब लगभग फेल हो गए हैं। और जो लोग कुछ ये वादा भी कर रहे थे कि हाँ हम जो है पढ़ाए हैं तो वही सब कुछ आएगा, तो उनमें भी उन लोगों को भी काफ़ी निराशा हुई है, छात्रों को निराशा हुई है और घर के गार्जियंस को भी निराशा हुई है। लेकिन कुछ बात शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक यदि सही था तो अब इस बार कुछ गलत हुआ है या जो है ज्यादती हुई है, तो ऐसा मत समझिए कि हमारे साथ यानी कि गलती हुई है, ज्यादती हुई है तो फिर सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, अभी बहुत कुछ है, तो उसे ध्यान रखिए। और यदि पेपर खराब हुआ है तो कोई बात नहीं है, सभी का खराब हुआ है और मेरिट आगे नहीं जाएगी, मेरिट लो आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें, यानी कि 75 या 85 प्लस या 95% लाएं ही लाएं। यदि सबका सामान्य तौर पर कम हुआ है तो आपका भी कम हो सकता है और कोई बात नहीं है। जो लोग तैयारी करते हैं तो ऐसा कभी कभार होता है। तो आप लोग अभी ये मत सोचिए कि यही सिर्फ लास्ट था और यही आखिरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात ये है कि ज्यादती जहाँ पर हुई है वो ये है कि इसके लिए पेट के लिए भरने के लिए कम से कम यानी 10th लेवल दिया गया है। ठीक है, तो जो पेपर बनाए गए हैं उनमें 10th लेवल का कहीं पर ही हम ऐसा लगता नहीं कि 10th लेवल के बच्चों के लिए बनाया गया है। प्रश्न इतने इतने बड़े बड़े दिए गए थे कि उनमें जो है ना प्रश्नों के पढ़ने में ही इतना समय लग जा रहा था। और जो डीआई दिया हुआ है अधिकांशता क्या है, इतना ज़्यादा हार्ड दिया गया था कि लगभग लगभग 2 या 3 डीआई से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाए हैं और समय भी उतना ज़्यादा नहीं रहा है। बड़े बड़े इतने क्वेश्चन यानी प्रश्न दे दिए हैं कि पढ़ने में ही बच्चों का समय लग रहा है, तो करेंगे किस समय। अब एक ही प्रश्न को घुमा घुमा करके पूरा आगे पीछे करके दिया जा रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं बच्चों को। इसके बाद दूसरा ये आता है, ठीक है, कि जो लेवल था उसमें लेवल तो काफ़ी हाई था ही। ठीक है, और ये हाई होने के साथ ये ये बताता है, ठीक है, कि हमें अपने से कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि सिलेबस से बाहर था, लेकिन सिलेबस के अंदर रहते हुए वो सिलेबस नहीं था, उस सिलेबस के अंदर नहीं आया जो एक 10वीं का बच्चा कर सकता हो। चलिए 10वीं से मैनेज करते हुए आप क्या करें, ठीक है, ग्रेजुएशन वालों तक को भी लेते हैं, तो 10वीं से ग्रेजुएशन वालों को मैनेज करिए ना, कम से कम इतने प्रश्न हार्ड मत दीजिए। और थर्ड ये है कि अभी तक जितने भी पेपर चारों हुए हैं उसमें जो 28 तारीख का सेकेंड मीटिंग का था वो सबसे हार्ड था, और जो 29 तारीख वाले हैं वो बल्कि कुछ ठीक थे, और 28 तारीख के पहली मीटिंग का भी कुछ ठीक ही था। तो जो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तीसरा वाला पेपर हुआ है, सॉरी दूसरा वाला, ठीक है, वो सबसे हार्ड माना जा सकता है। और जब इसकी कॉपी चेक होंगी तो आप लोग जानते ही हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद फिर उसी उसी के अनुसार
तो इसमें थोड़ा बहुत यानी ऊपर नीचे किया जाएगा। तो बमुश्किल मुझको लग रहा है कि 50 से और 60 तक यानी कि बच्चे पहुंचे होंगे उसमें। जो यानी कि हमारा 28 तारीख को दूसरी मीटिंग हुआ था, दूसरी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, और उसमें डीआई भी काफ़ी हार्ड आई थी। तो एक डीआई ऐसी थी जिसको तो सब लोगों ने छोड़ दिया है। अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को उत्तर कहाँ से बनी बच्चा खोज करके लेकर के आएगा कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला, दक्कन दरवाजा, ठीक है, दक्कन का दरवाजा किला, जिसे दक्कन के दरवाजे के नाम से जाना जाता है, इतना बड़े करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ बुरहानपुर में स्थित इस असीरगढ़ का किला को किसने बनवाया, ये भी प्रश्न कहा जा सकता था। लेकिन इसे पूरा उलझाने के बाद, और ये यानी इसमें इसलिए दिए गए हैं, ये कहाँ से आता है, ठीक है, कि इसमें जो हमारा यानी कि चाहे आप ले लीजिए मध्यकालीन का इतिहास, वहां से प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर ये मोतीलाल तेजावत, अब मोतीलाल तेजावत कहाँ से थे? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यानी कि जितने 29 राज्य हैं उनका सबका हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी बच्चों को, तभी उसके बाद इन बच्चों यानी कि इनका कर सकते हैं। चलिए आप उत्तर प्रदेश से पूछे होते तो एक बार जो है वो बात यानी मानी भी जा सकती थी, ठीक है। इसी तरह से और भी प्रश्न इन्होंने क्या किए हैं, दिए हैं। अब ये प्रश्न है कि इसमें 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अब ये यानी कि प्रश्न ऐसा कौन सा, चलिए मान लेते हैं कि ये है, लेकिन इतने पुराने पुराने प्रश्नों को उठा करके जो दिया जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है इनमें से, इनमें कह रहा है कि यहाँ पर नदियां हैं और उन राज्यों को बताइए। अब यहाँ पर ये नदियां दी गई हैं, और ये कौन सी नदियां ऐसी हैं जो प्रसिद्ध नदियां हैं, ऐसी नदियां हैं जो एक झरनों की तरह बहती होंगी कहीं और सूख जाती होंगी, उनके विषय में पूछा गया है। तो इसी बात चबीमरा, यहाँ पर चबीमुरा, जो गोमती नदी के तट पर खड़ा पहाड़ी दीवार पर एक चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं? गोमती नदी, ठीक है। अब गोमती नदी सब लोगों को ये पता है कि गोमती नदी इनमें से कहां पर है? किसी में नहीं है, न सिक्किम, आसाम, न त्रिपुरा, न मेघालय में। अब जो है यानी कि जो छोटी छोटी नदियां हैं उन्होंने इस बार इन्होंने उठाकर पूछ लिया है। अब हम इस प्रश्न को देख सकते हैं, ये यानी करंट का प्रश्न है, लेकिन ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं की आयु सीमा क्या है? यानी कि अब इसमें आवेदन के कैलेंडर में यहां से सब कुछ पूरा दिया हुआ है, ये सब सभी चीजें दी गई हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का बच्चा कैसे जो है ना यानी इस प्रश्न के लिए यानी तैयार होता, उसे तो ऐसा कुछ इतना है नहीं। इन्होंने पेपर से उठाया, पेपर में जो छप रहा है मध्य प्रदेश का एडवर्टाइजमेंट, वहां से इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद अब ये जो है ना, ये प्रश्न देखिए, पुला इनमें किस देश की यानी मुद्रा है? मुद्रा तो दिया है इन्होंने, लेकिन ऐसा जो है ना कुल 200 देश है, 200 देश का बच्चा कहाँ से तैयार करेगा उसके लिए। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने ये पेरुंगदाई, कोंगविल, और ये महाकाव्य कृति है। इनमें से कौन सा साहित्य है? मलयालम का है, तमिल का है, तेलुगु का है, या कन्नड़ साहित्य है? किस साहित्य से संबंधित है? तो कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पर 1967 का प्रश्न दिया है, तो 1967 में इनमें से किसे सौर चक्र में परिवर्तित कर दिया गया? इसका नाम कौन सा जो है? तो इसी तरह से आप ये यानी कि पहली मीटिंग का प्रश्न था, ठीक है, ये पहली मीटिंग के प्रश्न को बताया मैंने। यहाँ पर ये भी क्या है? पहली मीटिंग का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है 1947 में पारित होने के साथ भारत का एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? अब लीजिए,
ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि ये प्रश्न दिया जा रहा है। अब इसमें यानी कि बच्चा 1935 का पढ़ेगा, 1947 का तो आपने अधिनियम दिया नहीं था, उसमें 1935 का अधिनियम दिया था, तो 19 का 35 अधिनियम पढ़ेगा। इसमें है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो मौखिक रूप से थी उन्हें 15 वर्ष पहले उनको क्या किया गया, लिखा गया है। अब वो किस स्थान पर उपलब्ध हैं, यानी किस स्थान पर यहाँ पर उपलब्ध, अब इसमें कौन सा जो है यानी कि कोई करेगा कि किस स्थान पर उपलब्ध है। इसी तरह से देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत और टीले हैं, पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है, ठीक है। यानी रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा, अब इनमें से यानी कौन सा है, तो इन्हीं के आधार पर यानी देखा जा सकता है। यहां पर कह रहा है जीएसटी का कौन सा प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह अनुमति देती है, ठीक है, जिसमें कि कई प्रश्न यानी कि इसी तरह से आए हैं। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है 1976 के अधिनियम, कौन सा, पारिश्रमिक अधिनियम, पुरुष और महिलाओं श्रमिकों समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान करने का वो है। अब इसमें किस अध्याय को पढ़ा जाए, बच्चा किस अध्याय को पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर गुजरात का पूछा हुआ है, गुजरात की यानी कि छोटी सी जानकारियों को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का नहीं पढ़ना है, लेकिन यानी प्रदेशों का पढ़ना है। गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं, ठीक है, यह पिथौरा का अर्थ, ठीक है। तो पिथौरा यहाँ पर कौन से हैं, ठीक है, जिन्हें केवल पुरुष द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र क्या किए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं, यानी वहां के देवता पूछे गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो जो आप लोगों को 2-3 प्रश्न है वो कि री एग्जाम होना चाहिए, तो री एग्जाम तो नहीं होगा, ये तो आप पक्का समझ लीजिए, तो री एग्जाम नहीं होना है। और हाँ ये है कि जब इसमें से ही बेस पर जो आज यानी कि 29 तारीख को हुए हैं पेपर, वो कुछ सरल हुए हैं, उससे उनसे बच्चे कुछ संतुष्ट हैं, लेकिन 28 तारीख वालों में दोनों पेपरों ने बहुत जो है बच्चों को परेशान किया है, ठीक है। तो आप लोग को निराश मत होइए, अपने परीक्षाओं पर फिर से यानी लगातार फोकस करिए। और आयोग ने कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि जो कोचिंग संस्कृति आदि जो है वो बच्चे ज़्यादातर उस पर रहते हैं, तो ज़्यादातर क्या करें, अपने ऊपर भी आप लोग क्या करिए, मतलब ध्यान दीजिए कि अपने से पढ़ाई भी करिए। हालांकि सभी लोगों ने यानी कोचिंग वालों ने, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेहनत नहीं की है, बिल्कुल मेहनत किया है। उन लोगों ने जो पैटर्न है उसके अनुसार उन्होंने जो 2 सालों तक अभी तक पेपर लिया गया है उसके अनुसार उन्होंने, ठीक है, अच्छा पढ़ाया है सब लोगों ने। लेकिन यानी कि इतनी आशा नहीं थी कि इतना बाहर से और ज़्यादा यानी पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों की नाराज़गी उचित है, अनुचित नहीं है। आप लोग इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, ठीक है। कहीं से भी जो भी लोग यानी आवाज़ उठा रहे हैं उनका आप लोग यानी समर्थन जरूर करिए, जिससे कि कम से कम ये प्रशासन तक जाए कि हाँ प्रशासन ने जो किया है वो गलत है। कम से कम आप उनको जो है ना इतना तो बनाना चाहिए कि 12th के लेवल पर, चलिए 10th वाला 12th यानी ग्रेजुएशन वाला, यानी कि कम से कम इतना होना चाहिए, 12th लेवल का होना चाहिए था एग्जाम पेपर, जिससे कि ग्रेजुएशन वाले को बहुत सरल लगता और 10th वाले को थोड़ा सा हार्ड लगता, ठीक है। तो मध्यम का होना चाहिए था। और 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कहीं जो है ना कोई कभी पूछा ही नहीं गया है, उस प्रकार से प्रश्नों का जो है ना पूछा नहीं गया, लेवल नहीं है। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं पीसीएस का लेवल है, तो पीसीएस इससे भी इस पीसीएस लेवल में भी कभी ऐसे नहीं पूछा गया। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों की नाराज़गी जायज़ है और आप लोग हार मत मानिए, ठीक है। तो इसमें भी आशा की कोई न कोई एक किरण होगी।
और थोड़ा सा इससे ये है कि हम लोगों को मेहनत करने के लिए और ये प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चे लोग और थोड़ा सा मेहनत करें। तो कोई बात नहीं है, साल भर में होता है, जितने भी इसमें एग्जाम वगैरह हो जाएंगे तो एक ही नहीं होता जीवन में। बस ये है कि एक साल बर्बाद होता है कंपटीशन वालों का, तो उससे एक साल बर्बाद होने पर ठीक है उनको बहुत दुख होता है। तो फिर आप लोग कुछ यानी कि कर भी नहीं सकते हैं इसके विषय में। तो सिर्फ एक चीज करिए, जो मेहनत करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरी भी जो संवेदनाएं हैं और मेरा समर्थन सभी छात्रों के साथ लगा हुआ है, साथ में मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस फिर से करना शुरू कर दीजिए। आयोग कितना पूछेगा, ठीक है। तो अगले साल कोशिश करिए कि 70 से 75 या 80% क्वेश्चन अपने आप करिए, ठीक है, इतना कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए, मुझे इतना ही कहना था। बस ये है कि आप लोग अपना पेशेंस मत खोइए, आशा मत छोड़िए, ठीक है। सभी का पेपर खराब हुआ है, सिर्फ आपका नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रख करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। बिल्कुल भी वो मत होइए आप, यानी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कितनी साल मेहनत किया है, लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने मेहनत किया है, तब उसके बाद लगभग जा करके तब आज़ादी मिली, ठीक। तो जो है यही प्रश्न पत्र हैं जो थोड़ा सा पैटर्न से अलग हट करके पूछा गया है, सिलेबस से बाहर नहीं है। सिलेबस में तो है लेकिन पैटर्न से अलग और काफ़ी लेंदी बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इससे परेशान होंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद आप लोग अपने आप को मैनेज करिए और फिर से शुरुआत करिए कि हमें फिर से नई शुरुआत करनी है, ठीक है। नई शुरुआत करिए और आगे ये निर्धारित करिए कि हमको अगला यानी कि जो भी है पेपर, हाँ ये है कि यदि आप लोगों को 50 तक आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, रिजल्ट का इंतजार करिए, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे यही कहना है, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और 1-2 दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा सांत्वना दीजिए, उसके बाद फिर से अपने पढ़ाई पर लग जाइए। स्टूडेंट्स का यही है, कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए हैं, कभी हारेंगे तो कभी जीतेंगे, ठीक है। तो हार जीत तो जीवन का एक क्या है, पहलू है। हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार, इस तरह से जो है ना यानी कि लगा ही रहेगा। तो बिल्कुल निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ करके वो करिए, एक पेपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है तो असर तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मेरिट भी उतनी ही क्या हो जाएगी, नीचे आएगी। इस बात पर भी आप लोग पॉजिटिव होकर के तो सोचिए, ओके। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई फिर से शुरुआत करिए, 1-2 दिन के बाद फिर से शुरू करिए, ओके। ऑल द बेस्ट। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ।